यस यस लड़कियों, इन ट्राइंगल एबीसी right angle at B, right angle at B, if tan A equal to √3, then find cos A cos C minus sin A sin C. cos A cos C minus sin A sin C. तुम्हारा पेपर बेटा वेडनेसडे को है मैथमेटिक्स का मेजर। cos A cos C minus sin A sin C, इसकी वैल्यू निकालनी मुझे। अब देखो इधर राइट एंगल एट बी, ये बी है बेटा, tan A √3 है तो बेटा ए आपका 60 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब सी कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब इससे इजी क्या है, बस इतना सा काम करना है। तो cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू माइनस cos 60 की वैल्यू और cos 30 की वैल्यू, आंसर इज, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 0। क्लियर है? ये था भाई इस बार की प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी प्रॉब्लम पूछी जाएगी आपसे जिसमें एंगल, टाइम मत दे, बहुत खराब चल रहा है सैंपल पेपर। अब प्रॉब्लम और इजी लगेगी आपको, जब पहली बार करवाई थी, अब दूसरी बार करवा रहा हूँ तो वो दूसरी तीसरी बार में और इजी लगी, फिर लगेगी अरे यार क्या है हलवा है, हलवा है। नेक्स्ट, तेरे को कौन से 2 चैप्टर बोल रही थी? हाँ ये दोनों चैप्टर मैंने इनको भी इसलिए नहीं करवाए, ये अपन क्लास में करेंगे ताकि ये 2 चैप्टर यहाँ हो जाएंगे, फिर एक प्रोबेबिलिटी बचेगा बस तुम्हारा और एक लीनियर इक्वेशन। प्रोबेबिलिटी तो एक दिन में हो जाएगी, वो तो हमारे पास उसके मास्टर बैठ रहे हैं, वही करवा देगा if the angles of triangle ABC are in ratio, देखो बेटा 1:1:2 respectively, the largest angle being angle C, largest C, मतलब ये A और B है, तो लार्जेस्ट C है, देखो इधर x + 2x = 180 डिग्री, 4x = 180 डिग्री, तो x = 45 डिग्री, तो बेटा एंगल C हो गया 90 डिग्री, एंगल A हो गया 45 डिग्री और एंगल B क्या हो गया 45। यहां तक कोई दिक्कत? लिख लो। अब इसके बाद तो कुछ भी निकलवाया, अपन को क्या दिक्कत आ रही है? अब हमें पूछा है sec A अपॉन कोसेक B माइनस tan A अपॉन कोड B। sec A मतलब sec 45 डिग्री अपॉन कोसेक 45 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री अपॉन कोट 45 डिग्री। sec 45 डिग्री की वैल्यू √2, कोसेक 45 की √2। क्या रहा आंसर? 0। कोई दिक्कत? पक्का? लिख लीजिए। इसमें कहाँ केस स्टडी? ट्रिग्नोमेट्री की कहाँ केस स्टडी? 2 ही तो केस स्टडी दे रखी है इसमें, एक तो इसकी है जो कल करवाई थी आपको, और एक उसकी है क्या नाम से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भावनाओं को समझ ही नहीं है? मैं तो बना दूंगा ना, मेरे कहाँ दिक्कत है, करवाएंगे ना, ऐसा नहीं है, अभी तो एक एक बार तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ, बस जैसे हो जाएगा फिर बाकी को और कोशिश करवाएंगे, ताकि एक बार तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा सब कुछ। ये क्या? अरे 10 दिन में 2 बार करवा दूं तो बोल तो सही, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है कि तुम्हें
है? हाँ, मेरे को कहाँ दिक्कत आ रही है? तुम मानेंगे नहीं, ये तो 10th क्लास का कोर्स है। कोई मेरे पास सीए फाउंडेशन के लिए आता ना, वो बोल रहे सर 15 दिन बचे, मैंने क्या करवा दूंगा। इतना विश्वास रहता है मुझे। तुम 9 10th की तो बात किया ही नहीं करो, मेरे को 11 12 10 बीटा इक्वल टू 3/4। अब देखो ये बिल्कुल सेम प्रॉब्लम मैंने करवाई थी ना। 10 बीटा कितना हो गया, इसको मैं साइन बीटा अपॉन, अब मुझे वैल्यू निकालनी है 4 साइन बीटा माइनस 3 कोस बीटा, 4 साइन बीटा प्लस 3 कोस बीटा। रख दो तो वही सेम प्रॉब्लम जो मैंने अभी करवाई। साइन बीटा की वैल्यू क्या रख दोगे, चलो 0 आ गई इसकी वैल्यू। क्लियर? आंसर इज जी। ठीक है, सेम प्रॉब्लम जो अभी करवाई थी थोड़ी देर पहले। ये सब सैंपल पेपर की प्रॉब्लम है इस बार की। अब तुम देख लो कितना इजी लेवल, मतलब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं ना। एक आता था ना पहले, चीता भी पीता है। मैं तो उसका एक नया ऐड बना रहा हूँ, हमारे ना मतलब मेवाड़ा क्लासेस पर कौन मौलिक भी पीता है। चले देखो देखो, अब देखो ये वाली प्रॉब्लम जो मैं बोल रहा था, tan अल्फा प्लस कोट अल्फा इक्वल टू 2। अब सभी आंसर वैसे ही बोल देंगे, tan 20 की पावर अल्फा कोट की पावर 20 अल्फा इक्वल टू, अभी बताया था 2। ठीक है, आओ आओ अंदर आओ, डाकू डाकू मजा आएगा। डाकू तुम पागल हो के यार, यार इतने कैसे लीनियंट हो सकते। आजा आजा आजा। अरे बेटा 15 मिनट बाकी है बेटा। ये सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है नेक्स्ट वाली, बस एक ही प्रॉब्लम इसमें बहुत अच्छी थी बेटा। अभी पूरा पढ़ाऊंगा 12 बजे तक, इसलिए बोलना भी मत कोई भी। 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 साइन अल्फा कोस अल्फा, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 साइन अल्फा कोस अल्फा, तो कोट अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ये एक ही प्रॉब्लम ऐसी है जो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉब्लम दी थी सैंपल पेपर में। अब यहां पर एक चीज समझो, कोट अल्फा निकालना है ना, तो कोट अल्फा के बारे में सोचो। इसको कोट अल्फा कब बनाएंगे, किससे डिवाइड करने पे, कोस। तो सबको डिवाइड बाय कोस स्क्वायर अल्फा कर दो। क्या कर दो, कोस क्यों, कोस पे तो 10 बनेगा लड़की, कोस से कर दो। 10 अल्फा आ जाएगा तो कोट अल्फा अपना आप आ जाएगा, उल्टा कर देंगे। बोलो क्या करना है, कि कोड बनाऊं डायरेक्ट, क्या बनाऊं। कोड बनाओगे तो बेटा इसको किससे डिवाइड करोगे, साइन स्क्वायर अल्फा। किससे करोगे, तो देखो डिवाइड बाय साइन स्क्वायर अल्फा, सबको साइन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दो। 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर अल्फा, 3 साइन अल्फा कोस अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कर दिया बेटा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर 1 3 कोट। कोसेक स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूले से 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा। याद आ गया फॉर्मूला, तो ये सबको इधर ले आओ। कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 3 कोट अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। 2 के ऐसे फैक्टर करो कि 3 आ जाए, 2 और 1। ठीक है,
तो ये आ गया कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कोट अल्फा माइनस कोट अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। लिख लीजिए बेटा यहाँ पर। अब फैक्टर कर लीजिए इसके। कोट अल्फा कॉमन आ गया, कोट अल्फा माइनस 2 और यहां से -1 कॉमन आ गया, तो फैक्टर आ गया कोट अल्फा -1 कोट अल्फा। तो बेटा कोट की वैल्यू क्या क्या आ गई 1 और 2। ये इस बार की प्रॉब्लम थी। आया समझ में? चलो लिख लो उसको। बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, ये एक ही प्रॉब्लम थी जो बहुत अच्छी थी। कल हम रिवाइज करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास में। कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, ठीक है। इसके और क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन पहले एक एक बार सबका आइडिया दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस और करवाऊंगा। मतलब जैसे अब इनका कोई और क्लास लगेगी तो हमारी बीच में क्लास ले लेंगे, जैसे बीच बीच में लिए वैसे। जल्दी नहीं बुला सकता, मेरी लगातार क्लासें होती है, तेरे को पता नहीं है। अरे बिठाने से थोड़ी होगा, पढ़ाना पड़ेगा, बिठाने से थोड़ी होगा। एक कितनी चाहिए, 1-2 क्लास लगवाते करते हैं बात। अरे वो अब मैं क्या बोलूँ, कुछ लोगों की वजह से वो उन्होंने मना कर दिया कि मतलब ही नहीं है ऐसे लड़कों को बच्चों को। तो वो पता है उसकी वजह से क्या है, रोज ना हर क्लास के बाद मेरे पास कंप्लेन आती थी कि वो बहुत मस्ती करती। मैंने कि मैडम मैं बोल दूंगा, मैंने 2-3 बार डांटा भी था याद तो, क्या करूं। अब ये समझता ही नहीं। ये अभी मैंने फिजिक्स की क्लास उस दिन चल रही थी, मैं उधर क्लास ले रहा था तो इसकी आवाज आ रही थी वहां पर चिल्लाने। ये हर क्लास में तो इतना क्यों चिल्लाता है बेटा बीच बीच में, क्या क्या दिक्कत होती है ये तो बता दे। क्वेश्चन के आंसर थोड़ी दे रहा था। चल कोई बात नहीं, मैं तेरे से कुछ नहीं कह रहा, अब रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी मुझे और कुछ नहीं। बाकी सेकंड टर्म के लिए तो मैंने दूसरी मैडम से बात कर ली है, लेकिन अभी फर्स्ट टर्म तो बेटा वही पढ़ा है, मैं दूसरी मैडम को लगाऊंगा तो कोई मतलब ही नहीं लगेगा। मुझे पढ़ाना आता होता तो बहुत ही बढ़िया था। हाँ, ये मालूम पड़ा है कि सारी क्लासें मैं ही ले रहा हूँ। हाँ तुम भी बोर हो जाओ। इसने बोल रहा है बेटा डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी मतलब यदि ये एक्स है तो ये भी एक्स है। देन द वैल्यू ऑफ कोट वाई अपॉन कोट एक्स। अब सपोज मैं इसको मान लेता हूं एच मान लेता हूं, बड़ा इजी है कुछ भी नहीं। कोट एक्स, बोलो कोट एक्स क्या होगा बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर एच अपॉन, अच्छा एक्स है तो इसको कुछ और मान लो, ए मान लो, एच अपॉन ए होगा कि नहीं होगा, परपेंडिकुलर बेस तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट एक्स हो गया। कोई दिक्कत, कोट वाई ये पूरा एंगल वाई है, एच अपॉन 2, तो मुझे निकालना है कोट वाई अपॉन कोट एक्स, तो एच अपॉन 2a अपॉन एच अपॉन ए, क्या बचा बेटा 1/2। कोई दिक्कत, इतना इजी। अब जैसे देखते ही बच्चा घबरा जाएगा, अरे आदमी क्या आ गया, जबकि आप उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक करो। उसने बोला डी मिड पॉइंट है तो जो लेंथ ये है वही लेंथ ये है, इसको कुछ भी मान लो,
तो उसको आप कर दीजिए अपना पार्ट, कोई दिक्कत आ गया लिख लीजिए। ये था भाई एक प्रॉब्लम। सैंपल पेपर की तो यही प्रॉब्लम थी। और करते हैं एक दो प्रॉब्लम हो, कहीं जाओ मत, 10 मिनट है अभी मेरे पास। तो तुम करते रहो ना बेटा, इनको तो करवाऊंगा बेटा मैं, 10 मिनट है तो क्या हो गया। देखो बेटा, यस 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल, ऐसी प्रॉब्लम पूछी जाएगी। ओए 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल, बेटा ये 1 बाय कोस है, कोस का उल्टा सेक, 6 कॉमन ले लो, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 नहीं होता है बेटा, -1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है बेटा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आंसर क्या आ गया -6। क्लियर है, लिख लो। नेक्स्ट, अंडरूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। अंडरूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो इसको नीचे वाले को रेशनलाइज करना है। किससे रेशनलाइज करोगे, 1 प्लस कोस थीटा से, ये आ गया 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, तो ऊपर आ गया 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर का भी स्क्वायर रूट ले लो नीचे का भी, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, या तो आंसर ये गिवन होगा, ऊपर प्लस आ रहा है तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो। कैसे अलग अलग करोगे बेटा, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन क्या होता है प्लस कोट थीटा, ये आ गया कोसेक थीटा प्लस कोट, कोसेक थीटा प्लस कोट। क्लियर, चलिए अभी का लास्ट प्रॉब्लम। बस तुम तो अभी आए हो, 5 मिनट बचे, चलो ठीक है, ओके बेटा।